शांति देवी के 5 बेटे हैं। अभिलाष, विक्रम, अर्जुन, विकास और रोहित। पति के मर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही अपने 5 बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। आज मैंने तुम सबको एक खास बात कहने के लिए बुलाया है। इस बारे में मुझे तुम लोगों से पहले ही बात करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि तुम सब धीरे धीरे इतने बड़े हो गए हो। मुझे तो अभी भी लगता है कि तुम सब मेरे वही छोटे छोटे बच्चे हो। क्या हुआ माँ? तुम किस बात को लेकर इतना सोच रही हो? हमें भी तो बताओ। तुम 5 भाई अब काफी बड़े हो गए हो, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हारी शादी के बारे में नहीं सोचा, जबकि मुझे बहुत पहले ही सोचना चाहिए था। अब मैं चाहती हूँ तुम लोगों की शादी कर दूं। अरे अगर शादी करनी ही है तो पहले बड़े 3 भाइयों की कराओ ना। और रोहित और मैं तो अभी छोटे हैं, हम अभी शादी नहीं करना चाहते। हम तो अभी बहुत ही छोटे हैं। कोई भी अब छोटा नहीं है, ये बात तुम सबको बताना मेरा फर्ज था। लेकिन अगर कोई अभी शादी नहीं करना चाहता तो कोई समस्या नहीं है। खासकर विकास और रोहित, ये दोनों छोटे हैं। अगर बाद में शादी करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माँ, आपने हमें इतनी मेहनत से बड़ा किया, हम कभी भी आपकी बात के खिलाफ नहीं गए। आपको जो ठीक लगे वो आप कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम सब अपने अपने काम पर जाओ। मैं तुम्हारे लिए लड़कियां देखना शुरू करती हूँ। विकास दा, आपने सजेदा की हालत देखी? जैसे ही माँ ने शादी की बात की, दादा का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया था। अरे अब मेरे बारे में झूठ मत बोल। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन माँ कह रही थी तो मैं मना कैसे करता, इसीलिए कुछ नहीं बोला मैंने। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, मैं अभी जाकर माँ को बता देता हूँ कि हमारी तरह सजेदा भी शादी नहीं करना चाहता। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, माँ से ऐसा कुछ मत कहना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे तुम लोग फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे भाई, मैंने इसलिए मना किया क्योंकि माँ को दुख होगा कि मैं उनकी बात नहीं मान रहा। हाँ हाँ, बस 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 बस, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। हम अब छोटे नहीं रहे, सब समझते हैं। अच्छा भाई, अब सारी गलती मेरी ही हो गई। मजले दादा जो खुशी में अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे, उसका कोई नाम नहीं है। खैर अच्छा ही हुआ, एक साथ 3 भाइयों की शादी का खाना खाने को मिलेगा। हाँ, हम लोग शादी कर लें, फिर माँ से कहेंगे कि तुम दोनों की भी जल्दी करके सबक सिखाएं। हाँ। ओ दादा, हम इतनी जल्दी सबक नहीं सीखने वाले। माँ से कहने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद शांति देवी अपने बड़े 3 बेटों की शादी कराकर घर में 3 बहुएं ले आती हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, हम सब मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। मेरी बस एक ही इच्छा है, कभी भी तुम लोग मेरे बेटों को मुझसे अलग करने की कोशिश नहीं करोगी। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? हम आपके बेटों को अलग क्यों करना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि सब लोग साथ मिलकर ही रहें। हम सब समझते हैं माँ, हम आपकी बहू नहीं बेटी बनकर रहना चाहते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। शुरू में सब ऐसे ही कहते हैं, लेकिन बाद में उनका असली रूप सामने आता है। आप हमें हमेशा ऐसे ही देखेंगी, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। हम आपको वचन देते हैं। ये क्या, तुम तीनों अभी तक यहीं बैठे हो? इतना समय हो गया, अभी तक बाजार नहीं गए, दुकान नहीं खोलोगे? हाँ, अरे माँ, पिछले कुछ दिनों से बहुत भाग दौड़ और मेहनत हुई है, इसीलिए आज सोचा थोड़ा घर पर आराम कर लें, कल से फिर दुकान खोलेंगे।
ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? शादी करते ही घर में कैद हो गए? क्या पत्नियों का आंचल पकड़कर घर में ही बैठे रहोगे? ओहो माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम भला क्यों पत्नियों का आंचल पकड़कर बैठेंगे? आप खुद जानती हैं कि इन दिनों हमने कितनी मेहनत की है, इसीलिए थोड़ा सा आराम करना चाहते थे, बस और कुछ नहीं। अगर सब लोग ऐसे ही घर में बैठकर आराम करेंगे तो कारोबार तो चौपट हो जाएगा। इतना बड़ा परिवार फिर कैसे चलेगा? अरे माँ, एक दिन दुकान बंद रखने से क्या इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, बताइए भला। देख रही हूँ तुम्हारा साहस बहुत बढ़ गया है। अब तुम मुझसे बहस भी करने लगे हो। एक दिन दुकान बंद रहेगी तो जो ग्राहक हमारी दुकान पर आते हैं वो दूसरी दुकानों पर चले जाएंगे, फिर वो ग्राहक वापस नहीं मिलेंगे। अब अच्छा ठीक है माँ, आप गुस्सा मत कीजिए। हमने अभी तक सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है, नाश्ता करके ही चले जाते हैं, ठीक है? घर में नाश्ता करने की क्या जरूरत है? बाजार में क्या दुकानें नहीं हैं? वही नाश्ता कर लेना। जाओ, अभी जाओ, सबके सब मिलकर बाजार जाओ और दुकान खोलो। अच्छा ठीक है माँ, हम जा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप जाकर अपना काम कीजिए। जाइए जाइए जाइए। अरे क्या बात है, इतनी शर्म क्यों आ रही है? माँ को नहीं बता सकते तो हमें बता दो। कॉलेज में किसी लड़की को पसंद करते हो क्या? बहन जी, आप सिर्फ बातें कर रही हो। हमें किसी लड़की में अभी कोई पसंद नहीं है। माँ जहाँ शादी कराएंगी वहीं कर लेंगे हम। हाँ, ये तो विश्वास करना मुश्किल है। तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो और फिर भी किसी को पसंद नहीं करते? माँ ने हमें शादी करने के लिए कहा था, लेकिन हम शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। शादी नहीं करना चाहते इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पसंद नहीं है, इसीलिए तो शादी से भाग रहे हो। अगर आप लोगों की कोई बहन होती तो शादी करा के यहीं ला देते ना, फिर क्या दिक्कत होती? यहाँ इतनी हंसी खुशी क्यों हो रही है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, अरे कुछ नहीं माँ, बस बहनों से थोड़ी बातें हो रही थी। छोटे बच्चों का रसोई में क्या काम? रसोई में आकर बातें क्यों कर रहे हो? घर में और काम नहीं है क्या? हाँ माँ, अभी कभी कॉलेज से आया हूँ, थोड़ा आराम करेंगे फिर काम करेंगे। आराम करना है तो घर में जाकर सो। यहाँ इतनी बातें क्यों हो रही हैं? हंसी मजाक क्यों? जो कहा है वही करो। तुम लोग बैठी क्यों हो? जल्दी हाथ चलाओ और खाना बनाओ। दुकान में लोग भूखे बैठे हैं, खाना नहीं भेजोगी क्या? कर रहे हैं माँ, कर रहे हैं। शांति देवी के व्यवहार से तीनों बहुएं थोड़ा असंतोष व्यक्त करती हैं। सासू माँ बस कभी कभी ही चिल्लाती हैं। मुझे लगता है कि उन्हें हमसे बात करना पसंद नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं, वो बुजुर्ग हैं और घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, इसलिए ही वो सबको नियंत्रित करती हैं। नियंत्रित करना ठीक है, लेकिन ये किस तरह का नियंत्रण है कि हम बातें कर रहे थे और वो हमें डांटने लगी? ये तो हमारा अपमान हुआ ना। उम्र बढ़ जाने से उनका स्वभाव थोड़ा कठोर हो गया है, इसलिए इन बातों पर परेशान होने की जरूरत नहीं। हम विकास और रोहित को छोटा भाई समझकर थोड़ा मजाक करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सासू माँ इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रही। वो अपने बेटों से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए शायद उन्हें बस थोड़ा सावधान रखना पड़ता है। हम उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे। आज सुबह उन्हें बिना नाश्ता किए बाजार जाना पड़ा, इस पर क्या कहो? हम 2 दिन पहले ही इस घर की बहुएं बनी हैं, इस बारे में ज्यादा बात करना ठीक नहीं। जैसे वो अपने बेटों को नियंत्रित कर रही हैं, वैसे ही करेंगी। तू छोटी है, इतना परेशान मत हो। दीदी, अभी शायद तुम समझ नहीं पा रही हो, लेकिन बाद में समझोगी। ठीक है, बाद में समझेंगे। अब हाथ लगाओ और काम करो, खाना भेजना है ना माँ के लिए।
क्या हुआ मंजली बहू, तुम यहाँ ऐसे कैसे बैठी हो? काम काज खत्म नहीं हुआ? बहुत काम कर लिया माँ, इसलिए शरीर बहुत थक गया है। थोड़ा आराम कर रही थी। अभी भी बहुत काम बाकी है, वो थोड़ी देर में कर लूंगी। आधा काम छोड़कर आराम करना बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले सारा काम खत्म करो, फिर आराम करना। सच कह रही हूँ माँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे पूजा दी और राधा है, वो काम संभाल लेंगी, कोई दिक्कत नहीं। वो दोनों तो सिर्फ इस घर की बहुएं नहीं, तुम भी इस घर की बहू हो। वो काम करेंगी और तुम बैठकर आराम करोगी, ऐसा नहीं चलेगा। बाद में वो तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर सकती है। इस बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं उनसे बात करके ही थोड़ी देर आराम कर रही थी। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी ही चलेगी। माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर कुछ नहीं कहना चाहती, अभी काम शुरू करो। मैं किसी को भी बैठा नहीं देखना चाहती। तीनों बहुएं दिन भर मेहनत करती, फिर भी बुढ़िया की मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं होता। तुम लोगों को कोई काम काज नहीं है क्या? यहाँ तीनों कैसे बैठी हो? माँ, हमने पूरे दिन काम किया, अब कोई काम बाकी नहीं, इसलिए यहाँ आकर थोड़ी हवा ले रही हूँ। तुम लोगों को कभी समझ नहीं आएगा क्या? क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हमने कोई गलती की है क्या? तुम अभी भी नहीं समझ रही? तुम किस घर की बहू हो? यहाँ तालाब के किनारे आकर बात करती हो? ये कैसी मर्यादा है? यहाँ असभ्यता क्या है माँ? पूरे दिन मेहनत की, अब थोड़ी देर बैठ भी नहीं सकती क्या? घर की बहुएं कभी बाहर नहीं बैठती। बैठना है तो अपने कमरे में जाओ, वहां जाकर बात करो। क्या इंसान पूरे दिन घर में ही बैठा रहे? थोड़ी देर बाहर आना भी जरूरी है। छोटी बहू, तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है। मैं जो कहती हूँ तुम उसका जवाब देती हो। आज तक किसी ने मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। अच्छा, अब ठीक है, यहाँ से जाओ। मैंने आपको कुछ गलत नहीं कहा, बस आपके अन्याय पर प्रतिक्रिया दी थी। ओहो, तो अब मैं अन्याय कर रही हूँ? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, फिर देखना। हम जा रहे हैं। क्या हुआ? तुम ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? मैं बाजार से लौटा हूँ, थोड़ी सेवा सत्कार, थोड़ी सी आओ भगत कुछ करोगे कि नहीं करोगी? पानी वानी को पूछोगे कि नहीं? क्या तुम्हारे बाजार से आते ही तुम्हारी सेवा करनी होगी? ये नियम बनाया गया है क्या? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? पूरे दिन मेहनत करके आया हूँ घर, एक गिलास पानी तो दे दो ना, कि ये भी नहीं मिलेगा? घर में पूरा दिन मेहनत करती हूँ, कभी तुम आकर पूछते हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं? ओहो, घर में कौन सी इतने मेहमान हैं? तुम तीन हो, माँ हो, छोटे भाई हैं, बस। घर में ऐसा कोई काम नहीं कि इतने लोग भी ना कर पाएं। हमें घर की बहू बनाकर लाए हो या घर की दासी बंदी बनाया है, ये बताओ। क्या हुआ? मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा क्या? बोलो। किसी ने नहीं, सीधे तुम्हारी माँ ने किया। लगातार हमारी मेहनत पर अत्याचार करती है। ओहो, ये सब तुम क्या कह रही हो पूजा? मेरी माँ जैसी अच्छी इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। सिर्फ अपवाद देने वाली बातें मत कहो। कोई सच्चा सबूत हो तो उसके साथ बात करो। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सच कह रही हूँ, सबसे पूछ कर देखो। नहीं 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 नहीं, इस बात पर मैं कभी सहमत नहीं हो सकता। माँ कैसी है ये मैं बचपन से जानता हूँ। माँ के खिलाफ और कोई बुरी बात मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता, समझ गई? फालतू की बात करती हो, चलो अब चुप रहो। अरे तीनों एक जैसी बातें करती है, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यदि विश्वास करने लायक बात होती तो मैं भी मान लेता।
क्या फालतू की बातें करती रहती हैं, ऐसी कोई विश्वास करने लायक बात ही नहीं है। वही तो, हमारी माँ ने बचपन से ही हमें बहुत मेहनत करके बड़ा किया है। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि माँ किसी पर अत्याचार कर सकती है। बताओ भला, माँ ने हमें कभी एक थप्पड़ तक मारा नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि वो हमें गलत समझाने की कोशिश कर रही हैं। माने कि परिवार में झगड़ा पैदा करना चाहती हैं और हमें अलग करना चाहती हैं। क्यों अर्जुन, तुझे क्या लगता है? अरे जो कुछ भी वो करें, लेकिन सफल नहीं होंगी दादा। हाँ, हम उनकी बात कभी नहीं सुनेंगे और विश्वास भी नहीं करेंगे। अरे उनकी बात का तो कहो मत। मैं तो कहता हूं एक कान से सुनो और दूसरे कान से फुर्र निकाल दो। हाँ, अगर उनकी बातें दिमाग में अटक गई ना तो घर में अशांति हो जाएगी, शांति हो जाएगी फुर्र। और मैं तो कहता हूँ जरूरत पड़े तो उनके साथ घर पर नहीं रहेंगे, लेकिन माँ के खिलाफ कोई शिकायत स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ तो ठीक है, अब जो काम दुकान में है उसे निपटा लो। आज दोपहर को घर पे खाना खाएंगे। चलो। शांति देवी की बात सुनकर बेटे अपनी बहुओं को गलत समझते हैं। फिर से यहाँ क्यों बैठी हो? कितनी बार कहा, फिर भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। आप बस हमें चिल्लाकर डराने की कोशिश मत कीजिए। हम तो खाना बनाकर यहाँ बैठी हैं। इतनी हिम्मत, तुम मुझसे उलझ रही हो? तो सोचिए, आप पूरा दिन हमसे ऐसे बोलती हैं तो हमें कैसा लगता होगा? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? हमारे माँ के खिलाफ बोल रही हो? अब हम खुद देख चुके हैं कि कौन किसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। सच हमेशा आंखों से नहीं देखा जा सकता। देखा, यही लोग हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती हैं। इनके उठने बैठने पर मुझे कुछ बोलने नहीं देना चाहती। देख लिया ना तुमने अपनी आंखों से। अरे क्या हो गया? इतने चिल्ला चौट क्यों हो भैया? क्या हो गया दादा? क्या हुआ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। और सुनो, अब एक पल भी यहाँ मत रहो, तुरंत इस घर से चले जाओ। आप गलत कर रहे हैं। मैंने कहा ना, घर से चले जाओ, नहीं तो निकाल देंगे तुम्हें। निकालने की जरूरत नहीं, हम खुद ही जा रहे हैं। अरे रुकिए 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 बहन जी, रुकिए रुकिए। अरे रुकिए तो, सुनिए सुनिए सुनिए। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए? हमें इस तरह क्यों बुला रहे हो? हमारी बात तो सुनिए, थोड़ी देर रुकिए तो। देखो, तुम्हें इस तरह से बाहर निकालना ये बिल्कुल सही नहीं था। तुमने कोई गलती नहीं की है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तुम जानते तो हो, तुम्हारे बड़े भाई हम पर शक कर बैठे और घर से निकाल दिया। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर भाई हमारी सुनते ही नहीं। अब हम क्या करें ऐसे में? कोई बात नहीं, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। इस तरह घर वापस नहीं जा सकते। हम तीनों अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम हमारे साथ बात मत करो। ये बताओ, तुम तीनों कहाँ जाओगी? कोई जगह नहीं है। एक घर है जहाँ तुम आराम से रह सकती हो। हम वचन देते हैं कि तुम्हें अपने घर में वापस लाएंगे। बस अभी एक घर है, वहाँ पे कुछ दिन रहो। तुम हमें कैसे वापस ले जाओगे? अब छोटे भाई होने के नाते भरोसा तो रखो, जैसा कहा है वैसा करेंगे। ठीक है, मान लिया। सारा दिन तुम सब अपने अपने काम में लगे रहते हो। घर में इतना कामकाज है, ये कौन करेगा? हाँ, सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। माँ, तुम्हारे काम में हम कैसे मदद करें? दुकान में तीनों भाइयों को एक साथ जाने की जरूरत नहीं। एक रहो, दो चले आओ। घर में मेरी मदद करो। अरे दुकान पर जो भीड़ है, 2 लोग संभाल नहीं पाएंगे, 3 की जरूरत है। ठीक है, एक काम करो, विकास और रोहित, तुम्हें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। मेरे काम में मदद करो। माँ, ये कैसी बात है? हमारे सामने परीक्षा है। अगर हम कॉलेज नहीं गए तो बिल्कुल फेल हो जाएंगे। हाँ, बस ऐसे ही तुम उन्हें कॉलेज जाने से रोक रही हो माँ। अरे उनकी परीक्षा भी है। तुम सब काम में इतने व्यस्त हो, ये सब काम कैसे होगा? पहले तो तुम अकेले ही सभी काम संभाल लिया करती थी,
अब भी संभाल सकती हो, कोशिश करो, सब हो जाएगा माँ। क्या हुआ रोहित, आओ बैठो, कॉलेज का समय हो रहा है क्या? तो चलो फिर चलो। हाँ चलो, हम भी चलते हैं, दुकान का समय हो गया। चलो भाई चलो। जब घर के सारे काम शांति देवी अकेले संभालने लगी, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दिन ब दिन मेरी उम्र बढ़ रही है, इतने सारे काम मैं अकेले नहीं संभाल सकती। हाँ, अब हम क्या करें माँ? व्यवसाय छोड़कर घर पर ही बैठ नहीं सकते। हाँ, हम पढ़ाई छोड़ भी नहीं सकते माँ। मैं अपनी गलती समझ गई हूँ, अपने दोष स्वीकार करती हूँ। तुमने क्या गलती की? किस बात का दोष स्वीकार कर रही हो माँ? तुम्हारी बहुओं की कोई गलती नहीं थी। मैंने उनसे ज्यादा काम कराया, काम खत्म होने के बाद भी बार बार डांटा। वास्तव में बहुओं की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। अरे माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने गलती की, मेरी उम्र हो गई है, मुझसे ये सब सही से नहीं हो पाया। मुझे माफ कर दो, बहुओं को वापस लाओ। अब वो कहाँ गईं? अब उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हम मदद कर सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी और उन्हें वापस लाना होगा। मैं खुद माफी मांगूंगी, मुझे वहां ले चलो। रात में जाने की जरूरत नहीं है, सुबह ही वहां जाएंगे। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया, झूठे आरोप लगाए, तुम्हें परेशान किया। कृपया मुझे माफ कर दो, हमारे साथ लौट आओ। आप बूढ़ी हो, उम्र हो गई, गलती हो सकती है। हम आपको माफ कर चुके हैं, लेकिन आपके बेटों के पास हम वापस नहीं जाना चाहेंगे। मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ मेरे लिए गलत समझा। सोचिए, जो बेटे बिना जांच पड़ताल के बहुओं को घर से निकाल देते हैं, क्या उनके साथ रहना सही होगा? सारी गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो, उन्हें भी माफ कर दो। हमने अपनी गलती समझ ली है। हम माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए उनकी ही बात मानते हैं। हम सभी तुमसे माफी मांगते हैं, कृपया करके हमें माफ कर दो। हाँ, तो भाभी, सभी ने अपनी गलती समझ ली है। अब बताओ, क्या एक मौका इन्हें नहीं देना चाहिए? बताओ। तुम दोनों भाइयों ने हमें आश्रय दिया और वापस लाने का वचन दिया। हम तुम्हारी बातों को अनसुना नहीं कर सकते। इस बार हम कह रहे हैं ना भाभी, लौट आओ। भविष्य में अगर कभी ऐसा हुआ तो हम नहीं रोकेंगे। अब ऐसा कभी नहीं होगा, विश्वास करो। हाँ, सब वापस लौट आओ, हम एक खुशहाल परिवार बन के रहेंगे। ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया गया। बताओ दोस्तों, हमारी तीनों बहुओं की मदद किसने की? अगर तुम्हें ऐसी ही मजेदार कहानियां देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।